बच्चों, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विषय में जो आपका 4th ए पेपर है, इसमें आज हम करेंगे लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी भाषा को सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा को सीखने से क्या अभिप्राय है। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में कम से कम एक भाषा को सीख ही लेता है, जिसका वो जीवन भर प्रयोग करता है और वो उस भाषा की नवीन सामग्री, प्रयोग और जितने भी विकासशील उसमें क्रम हैं, उनसे वो निरंतर परिचित होता रहता है। तो इससे उसकी जो भाषा है उसकी क्षमता विकसित होती रहती है, भाषा में उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है ये बाल्यकाल से या शैशवावस्था से ही आरंभ हो जाती है और एक ऐसी भाषा जो बच्चा अपने परिवेश से सीखता है, अपने आस पड़ोस, अपने घर परिवार आदि से सीखता है और फिर उसे अपने ध्वनि संकेतों के माध्यम से उच्चरित करता है, तो वो भाषा सीख जाता है। क्योंकि सीखने का जो प्रोसेस है, पहले बच्चा सुनता है, सुनकर उसको फिर बोलना प्रारंभ करता है। इसी प्रकार से लॉकडाउन गाइड फॉर द प्रैक्टिस स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी भाषा सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है, विस्तार से उन पर प्रकाश डाला गया है। जिस प्रकार से एक बच्चा भाषा को पहले सुनता है, फिर अपनी ध्वनियों के माध्यम से उसे उच्चरित करता है, उच्चारता है, बोलता है, तो वो भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। भाषा सीखने की कोई विशिष्ट प्रतिभा जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी सुनता है उसी प्रकार की भाषा को वो सीख जाता है। यानी भाषा सीखने का जो सर्वप्रमुख जो स्रोत है वो भाषा के मूल जो प्रयोजनात्मकता है, मूल जो उसकी आवश्यकता है, जो मूल प्रयोजन में रहता है, उस भाषा को वो सुनता है और फिर बोलता है। चाहे वो भाषा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही समृद्ध क्यों ना हो, जो प्रयोग में होती है, जिसकी मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है, वो सीख ही जाता है। और चाहे वो जड़ बुद्धि ही क्यों ना हो। 5 वर्ष के होते होते तो बच्चा अपनी मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। अब ये सीखने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि भाषा एक आदत निर्माण की प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। बच्चा किस प्रोसेस से कैसे कैसे सीखता है, लैंग्वेज को सीखने की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में हम कह सकते हैं ध्वनि संकेतों को सुनना और पहचान कर, अनुकरण से, आवृत्ति से भाव है कि बच्चे को पुनः पुनः एक एक शब्द बोलने को, सुनने को मिलता है, तो वो आवृत्त होता है, बार बार उसको बोलना पड़ता है। तो क्योंकि भाषा एक अभ्यास की वस्तु है, ये प्रैक्टिस से ही आती है, स्वयं अर्जित संपत्ति है। यहाँ अपने अनुभव के आधार पर सुनकर ही हर मनुष्य भाषा को ग्रहण करता है, भाषा पर अपनी पकड़ बनाता है। विविधता आधारित होती है और चयन पर आधारित होती है। वो किस प्रकार से, यानी ध्वनि संकेत हैं जो वो सुनता है और फिर हम ध्वनि संकेतों को पहचानता है, वो अनुकरण से सीखता है। अनुकरण से मतलब है कि जैसे वो किसी को बोलता हुआ सुनता है और फिर उसी तरह का बोलने का प्रयास करता है, इसको हम अनुकरण कहते हैं। एक शब्द को पुनः पुनः बोलना, बोल कर अभ्यास करता है, तो बालक प्रयत्न सिद्धांत
की दृष्टि से भाषा को सीख जाता है प्रयत्न करने से। और उसके बाद विविधता है, क्योंकि जो भाषा से संबंधित प्रयोग और अभ्यासों की विविधता है, उसके आधार पर भी विद्यार्थी अंतर्निहित अर्थों के प्रयोग को समझता है और भाषा को सीख जाता है। भाषा में कुछ क्षमता हो, चाहे पर वो बालक की योग्यता में विकसित होती है या नहीं होती है, तो यथा प्रसंग यथा अवसर भाषा के चिन्हों को, उपयुक्त भाषा की सामग्री का चयन और भाषा में विविध प्रकार के भाषाई संबंध अभ्यास की दृष्टि से आवश्यक हो जाते हैं और विद्यार्थी उनको सीख जाता है। अब बालक को सीखने में प्रभावित करने वाले कारक की हम चर्चा करते हैं। ये तो था कि बच्चा सीखता कैसे है। भाषा, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, उसको कालिक आयु होनी चाहिए। कालिक आयु से भाव है कि आमतौर पर जो जन्म काल के समय बालक को बोलने से संबंधित सभी जो अवयव होते हैं, वो जन्मजात रूप से ही उनका कई बार संचालन स्वतः ही नहीं होता, किंतु किसी प्रकार की भी कालक्रम के अनुसार भाषा को वो विकसित कर लेते हैं। अवयव से, मौखिक अवयवों से भाव है, चाहे वो कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत हैं, होष्ठ हैं, या इनसे मिली जुली कुछ प्रवृत्तियाँ हैं। बुद्धि का प्रश्न होता है, क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं होगी तो हम अच्छी भाषा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाषाई अभिवृद्धि होनी चाहिए, द्विभाषीयता हो, और इसमें परिवार के आकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का हो, क्षेत्रीयता पर निर्भर करता है, संस्कृति और समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और विद्यालयी वातावरण किस प्रकार का है, और विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पुस्तकें किस प्रकार की उपलब्ध होती हैं, या विद्यार्थी को किस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करता है, किस प्रकार की पुस्तकें उसको पढ़ने के लिए मिलती हैं, इस आधार पर भी भाषा सीखता है। अब आती है बात कि भाषा के माध्यम से सीखने से क्या अभिप्राय है। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, भाषा सीखना और भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। और अब हम बात करते हैं कि भाषा के माध्यम से किस प्रकार से सीखा जाता है, क्योंकि एक भाषा सीखने के बाद ही हम दूसरी भाषा पर अपनी पकड़ बनाते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने का माध्यम बनती है। केवल एक ही भाषा में हमारे भाव स्पष्ट करने की जो व्यंजना है वो हो सकती है। केवल एक ही भाषा के शब्दों के सूक्ष्म संकेतों को हम सहज और निश्चित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ये भाषा वो है जिसे हम माता के दूध के साथ सीखते हैं, जिसे हम अपनी प्रारंभिक प्रार्थनाओं, हर्ष, उल्लास, शौक के उद्गार को व्यक्त करते हैं। दूसरी किसी भाषा को शिक्षा के माध्यम से बनाना विद्यालय के श्रम को अनावश्यक रूप से बढ़ाना ही नहीं, अपितु उसके मस्तिष्क की स्वतंत्र गति को एक पंगु बनाने वाली बात होती है। इस प्रकार से गांधी जी ने इस बात से बड़े दुखी थे कि भारतवर्ष में मातृभाषा की इतनी उपेक्षा हो रही है। उनका कहना था कि मातृभाषा के ही माध्यम से बालक अपने समाज की संस्कृति, आकांक्षाओं, विचारों, नैतिक मान्यताओं, भावनाओं का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है, और यही भाषा उसके विचारों, उसकी भावनाओं को उचित रूप से व्यक्त करने में सहायक भी सिद्ध होती है। यानी यदि मैं कुछ दिनों के लिए यदि कोई तानाशाही भी हो जाए तो मातृभाषा को तत्काल ही उच्च शिक्षा का माध्यम यदि बना भी दिया जाए तो इसके लिए भले ही उन्हें
प्रोफेसर से चाहे वो हटना पड़े या हटाया जाए, तो मातृभाषा को पढ़ाने में अपना गर्व महसूस उसे करना होगा। ये सब बातें हैं जो किसी भी एक सीखने वाले के लिए, किसी भी सिखाने वाले के लिए, जो विद्यार्थी की मातृभाषा है, जो वो प्रारंभिक भाषा है, वही विद्यार्थी की सीखने का आधार बनती है। यानी जो प्राथमिक स्तर पर है, शिक्षा के प्राथमिक रूप में मातृभाषा का जो महत्व है वो स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहने से राष्ट्रीय और संस्कृति का ह्रास होता है। तो हम जो भाषा सीखते हैं एक भाषा का माध्यम, क्योंकि हमारी जो पहचानने की जो क्षमता है, हम जिस भी तरीके से पहचानते हैं वो सबसे पहले कुछ ना कुछ सीखा होता है और उसके बाद ही हम उसको दूसरे रूप में सीखते हैं या दूसरी भाषा के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रकार से बच्चों, जो भी हम कुछ ग्रहण करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, जितनी भी भाषा हम सीखते हैं, हम किसी पहले सीखी हुई भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। अन्य कोई सीखने का प्रोसेस, कोई जरिया नहीं है। पहले हमें अपनी मातृभाषा आती है, एक भाषा कोई आती है, उसके बाद ही लैंग्वेज के थ्रू ही हम दूसरी लैंग्वेज सीख पाते हैं। तो एक लैंग्वेज जो पहले सीखी हुई है वही दूसरी लैंग्वेज को सीखने का माध्यम हो सकती है, वही उसका जरिया होती है। तो स्टार्टिंग में हम मातृभाषा, पहले से हम मातृभाषा जहाँ सीखते हैं उस मातृभाषा के आधार पर ही हम दूसरी लैंग्वेजेस को पकड़ पाते हैं या सीख पाते हैं। तो ये जो दूसरी जो भाषा है, अन्य जो लैंग्वेज हैं, वो पहले सीखी हुई लैंग्वेज के आधार पर ही विकसित होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल